बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद नबवी की तमीर का वाक़या। मदीना की तरफ हिजरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म मिला तो आपने मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा जो इस वक्त यसरब कहलाता था इसकी तरफ हिजरत फरमाई। मदीना के बाशिंदे खास तौर पर इंसार उस खदाजिज के कबीले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए बेताब थे। जब आप मदीने के करीब पहुंचे तो लोग जुग दोग इस्तकबाल के लिए बाहर निकले। हर कोई चाहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर में क़याम करें, मगर आपने फरमाया, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म से जहाँ बैठेगी वहीं मेरा क़याम होगा। ये ऊँटनी मदीना की गलियों में चलती हुई एक ऐसी जगह पर बैठ गई जो दो यतीम बच्चे साहिल और सुहेल की मलकियत थी। ये जगह खजूरें सुखाने की जगह थी जहाँ चंद कब्रें और कुछ दरख्त भी थे। सल्लम ने ज़मीन की कीमत अदा करके खरीदी। हालांकि बच्चे खुशी से ये जगह देना चाहते थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर कीमत लिए इसका माल लेना पसंद नहीं फरमाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह इन बच्चों को ज़मीन की कीमत अदा की। ये जगह ही मस्जिद नबवी की तमीर के लिए मुंतखब की गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी बुनियाद रखी और मस्जिद की तमीर का काम शुरू हुआ। इस वक्त के हालात नहायत सादा और पुरमशक्कत थे। कोई मशीनरी नहीं थी। मजदूर सिर्फ सहाबा इकराम रिज़वान अलैहिम अजमईन थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंटें उठाते, मिट्टी डालते और दीवारें खड़ी करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, हज़रत अबू अबैद, हज़रत बिलाल, हज़रत सैयदा बिन मुआज़ और दूसरे सहाबा सब के सब हाथों में कदलीन लिए हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ये एक रूहानी तमीर बन रही थी। मस्जिद नबवी की साख़त मस्जिद नबवी की इब्तिदा साख़त सादगी का आला नमूना थी। लंबाई तकरीबन 105 फुट, चौड़ाई तकरीबन 90 फुट, दीवारें कच्ची ईंटें और मिट्टी से बनाई खजूरों के तनों और पत्तों से थी। फर्श मिट्टी का, तीन दरवाजे रखे गए, बाबा अल हराम, बाबा अल जिब्राइल, बाबा अल निसा। मस्जिद नबी का एक खास हिस्सा सफ़ा कहलाता है। यहाँ वो साहबा क़याम करते जिनका कोई घर ना था या जिन्होंने इल्म दीन के लिए दुनियावी ताल्लुकात छोड़ दिए थे। इन लोगों को साहबा साफ कहा जाता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनके साथ बैठे, इन्हें तालीम देते और इनकी ज़ुर्रियात का ख्याल रखते। मस्जिद नबी से अजान देने का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को मुअज्जिन मुकर्रर फरमा दिया गया जो बाकायदगी से अजान देते। अजान का सिलसिला भी इस मस्जिद में वही के बाद शुरू हुआ था और क़यामत तक के लिए सुन्नत बन गया। जिस जगह मस्जिद नबी की तमीर हुई वहाँ 2 या 3 कब्रें थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कब्रों को मुंतकिल नहीं किया। इनका आदाब एहतराम करते हुए इन्हें वैसे ही रख दिया और मस्जिद की दीवार का रुख इस तरफ रखा कि कब्रें मस्जिद के अंदर ना आए। मस्जिद नबवी मस्करा खिलाफत व फैसले। ये मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह ना थी बल्कि यहाँ फैसले किए जाते थे। सफ़ीरों से मुलाकात होती थी, लश्कर तैयार होते थे, कैदी लाए जाते थे, बैतुल अलमाल रखा जाता था। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी रियासत का मरकज़ बन गई थी। मस्जिद नबी की तोसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल क़याम फरमाया। इस दौरान आबादी में इजाफा होता गया और मस्जिद नबी छोटी पड़ने लगी। 4 सन 7 हिजरी में खैबर की फतह के बाद मस्जिद नबी की पहली तोसी की गई। नई लंबाई 115 फुट, नई चौड़ाई 105 फुट। ये तोसी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे निगरानी में हुई। मस्जिद नबी में ख़वातीन भी नमाज पढ़ने आती। इनके लिए अलग रास्ता और जगह मखसूस थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़वातीन को मस्जिद आने से मत रोको। ये बात इस्लाम में मुसावदत की बड़ी मिसाल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई मुहर्रम नहीं था। मुहर्रम की तमीर के बाद के खलीफा के ज़माने में हुई। सबसे पहले मुहर्रम का इजाफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में एक खजूर के तने के साथ खड़े होकर खुतबा देते। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अगर एक मनबर बना दिया जाए ताकि आपको खुतबा देने में आसानी हो। चनाचा 3 सीढ़ियों वाला एक मुनबर तैयार हुआ। जिस दिन मुनबर पर पहली बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़े तो वो खजूर का तना रोने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पास किया और इसे गले लगाया। ये मौज़ा मस्जिद नबी से वाबस्ता एक अजीम निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम मस्जिद से मुत्तसिल हुजरे में होता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा सबसे करीबी था। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं दफन किया गया। फिर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को भी वहाँ दफन किया गया। ये जगह रोज़ा मुबारक कहलाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा इनके दौर में कोई खास तोसी न हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा सन 17 हिजरी में पहली बड़ी तोसी हुई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा सन 29 हिजरी में मस्जिद की दीवारें पत्थरों और चूने से बनाई और मुकम्मल तमीर की गई।
مسجد نبوی کا روحانی مقام، یہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسلامی اختلافات، بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ اور پھر سعودی حکومت نے متعدد بار مسجد نبوی کی توسیع کی۔ 20ویں صدی میں سعودی عرب نے مسجد نبوی کو عالمی معیار کی عظیم النشان مسجد میں بدل دیا۔ اب یہ مسجد لاکھوں افراد کی عبادت کے قابل بن چکی ہے۔ 20ویں صدی میں سعودی عرب نے مسجد نبوی کو عالمی معیار کی عظیم النشان مسجد میں بدل دیا تھا۔ اب یہ مسجد لاکھوں افراد کی عبادت کے قابل بن چکی ہے۔ مکمل ایئر کنڈیشن، براقی، پنکھے، متحرک چھتیں اور وسیع سین موجود ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ایک ظاہری عمارت سے بڑھ کر ایک روحانی، معاشرتی، علمی اور قیادتی مرکز کی تعمیر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق سے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اس نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو ایک مرکز اور قبلہ فراہم کیا۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اس مسجد کی زیارت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرتے جاؤ، اور اسی طرح کے سبق آموز اور حیرت انگیز واقعے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کریں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔